मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके। क्लास ऑन नहीं हो रही क्योंकि अभी स्टार्ट की है क्लास। तो आज हम बहुत जरूरी सेशन पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यार, अगर मैं आपको ये कहूं मेरे बेटे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो यहां थीटा है ना, इट इज ए वेरिएबल। इट इज वेरिएबल। वेरिएबल माने माने जो चीज वेरी करती है। यानी अगर ये फार्मूला है, आइडेंटिटी है, तो थीटा की किसी भी वैल्यू पे ये आइडेंटिटी जस्टिफाई करेगी। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा इट वुड बी जस्टिफाइड। इफ आई टेक 30 डिग्री थीटा, then sin theta is sin 30 is 1 by 2, square is 1 by 4. Cos 30 is root 3 by 2, root 3 by 2 square is 3 by 4. When we add 314 by 4 and we get our answer as 1, हमें इसका उत्तर 1 प्राप्त होता है। हाँ है ना। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि क्या थीटा की वैल्यू 0 रखने पे भी उत्तर 1 आएगा। बिल्कुल 1 आएगा। आप थीटा की वैल्यू 0 रखें, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1। आप 90 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 60 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 45 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 15 डिग्री रखेंगे तब भी 1 आएगा, 75 रखेंगे तब भी 1 आएगा। यानी किसी भी वैल्यू पे आंसर 1 ही रहेगा, तभी ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में मेरे प्यारे बच्चों, जहां आपको थीटा दिखाई दे, आप वहां पे अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू रख के उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसमें कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला जो है वो किसी भी थीटा की वैल्यू पे जस्टिफाई करेगा। लेकिन आप कौन सी वैल्यू रखें, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि यहां पे जैसे ही हमने थीटा 0 रखा तो हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि साइन कोस में कोई ना कोई तो 0 हो ही जाएगा, है ना। साइन 0 हो जाएगा 0 पे, या कोस 0 हो जाएगा, या 90 पे साइन और कोस में से एक 0 हो जाएगा। तो मैं अब आपको यहां ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी किसी सवाल में आपको साइन थीटा या कोस थीटा दिखाई दे, या दोनों दिखाई दे, या एक एक दिखाई दे, या अलग अलग हो, जैसे मर्जी, तो आप कोशिश करिए थीटा डिग्री की जो वैल्यू रखनी है वो 0 से शुरुआत करें। 0 डिग्री रख लें, फिर 90 डिग्री रख लें, बाकी तो आप जो मर्जी रखो, 30, 45, 60 वैल्यू में आप पे कोई बंधन नहीं, कोई भी वैल्यू रखिए आंसर आएगा। लेकिन शुरुआत हमेशा 0, 90 से करनी होगी। उसका कारण यह है कि हम उत्तर जल्दी से निकाल पाएंगे। वहीं अगर सवाल में टेन कोट आ जाए, कोसिकेंट आ जाए, सिकेंट आ जाए, ये अलग अलग हो, ये मिल के आ जाए, या साइन कोस के साथ मिल के आ जाए, तो आप थीटा की जो वैल्यू है वहां कोशिश करिए कि 45 से शुरुआत की जाए, 30 से की जाए, 60 से की जाए। 0, 90 भी ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत 0, 90 से ना की जाए, क्योंकि आप जानते हैं 0 या 90 पे या तो tan अनडिफाइन होगा, या कोट होगा, या कोसिकेंट होगा, या सिकेंट होगा। यानी ये tan हुआ, सिकेंट हुआ, कोसिकेंट हुआ, कोट हुआ, ये ऐसी वैल्यूज है जो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत दे देगी 0 या 90 पे। तो यहां पे कोशिश ये करिए कि आप वैल्यू रखें 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 45 1 हुआ, कोट 45 1 हुआ, कोसिकेंट 45 √2 हुआ, सिकेंट 45 भी √2 हुआ। तो 45 डिग्री पे वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं होगा, रखने पे वैल्यू रखने पे कंफ्यूजन नहीं होगा। 45 डिग्री रखना मेरे हिसाब से शायद थोड़ा आसान पड़ेगा आप लोगों के लिए, बाकी अपनी मर्जी के हिसाब से रखिए। तो जब भी साइन कोस के अलावा कुछ भी हो, चाहे साइन कोस हो ना हो, टेन कोट को सेकंड में से कोई भी हो, तो आप थीटा की वैल्यू शुरुआत 45 से करिए, बाकी आप कुछ ही रखिए। लेकिन ध्यान रखिए 2-3 चीजें वैल्यू रखने पे। पहली बात यह कि किसी भी हालत में बटे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 जो है वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, जिसके बारे में आपको वैल्यू नहीं पता, या जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। यह 0/0 मत रखिएगा, ये अनडिफाइन हो जाता है, ये अनडिफाइन हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है।
मैं आपको और साधारण शब्दों में समझाना चाहूं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भाई किसी भी हालत में है ना, आप बटे में जीरो मत आने देना। बाकी बानी बेटा कुछ भी कर लेना, आप सहारनपुर से, मैं समझ गया, लेकिन बटे में जीरो नहीं लाना किसी भी हालत में, ठीक है? आप मेरी बात समझ पाए? अब मैं कुछ सवालों के थ्रू इस बात को समझाता हूं। नहीं भाई राहुल, नींद में नहीं हो, आज थोड़ी जुकाम सी हो रखी है, मतलब तबीयत उतनी साफ सुथरी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो करा दिए थे कल। जरा करिए, आपको याद होगा कल ये सवाल मैं करा चुका हूं, कल ये सवाल मैं आपको करा चुका हूं। प्रतापगढ़ से हैं, बहुत बढ़िया बेटे। अब और मत लिखो, मैं अब आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे साइन है, टेन है, और मैंने आपको बताया केवल साइन हो या केवल कोस हो या साइन और कोस दोनों हो तो आप शुरुआत करा करिए जीरो से या 90 से। कर कुछ भी सकते हैं, जो मर्जी करें, है ना? लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी है, टेन है, कोट है, कोसिकेंट है, सीकेंट है, तो भाई आप हर हालत में 45 से शुरुआत करिए। लेकिन 45 से शुरुआत करते हुए दो चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। बटे में मतलब अनडिफाइंड और इन्फिनिटी, यानी कुल मिला के अर्थ है कि बटे जीरो नहीं आना चाहिए, है ना? मनोज भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैक्सिम मिनिमा जब मैं आज रात को पढ़ाऊंगा तो वहां से सिखाऊंगा, आप परेशान होइए। अब देखिएगा मैं थीटा की वैल्यू क्या रखूँ। यहाँ 10 कोट नजर आ रहा है, तो मेरा पहला प्रयास है कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखो। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रहे कि बटे जीरो ना आए, और कोई ये भी मत सोचना कि जीरो गुना 1/0 या समथिंग अपॉन जीरो कुछ आ जाएगा ना, ये गलत है, क्योंकि ये इंफिनिटी है। तो बटे जीरो आपको लाना ही नहीं है। यहां कहीं बटे वाली वैल्यू है नहीं, यहां है, हाँ यहां है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे। 10 45 एक में से एक गया, बटे आ जाएगा जीरो सर। और मैंने आपको इसी चीज की मनाही की है कि आप जो मर्जी वैल्यू रखिए, बट आप किसी भी हालत में 45 रखने पे या किसी भी वैल्यू रखने पे बटे जीरो मत ले आना। तो यानी ये पता चला कि 45 पे कांटा लग गया। अब आप 30 60 90 जीरो कुछ भी रख लो, 45 नहीं रख सकते। मैं जीरो रख के देखता हूं। मेरा जीरो मन इसलिए हुआ क्योंकि 10 जीरो जीरो होता है, अनडिफाइंड नहीं होता है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, जीरो को 2 से गुना किया, जीरो आया, एक में से जीरो गया, एक आ गया। यहां चर्चा करेंगे तो 10 जीरो की वैल्यू जीरो, एक में जीरो जोड़ा एक, एक में जीरो घटाया एक, यहां पे भी 1/1, तो एक, और यहां दो। तो आपका जो उत्तर आया मेरे बेटे वो क्या आया? 2। मेरे प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे आंसर क्या आया? 2। एक बच्चे ने कहा कि सर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या 1090 आप निकाल सकते हैं? आप कहेंगे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि 1090 अनडिफाइन होता है, हाँ है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में आज हम रात को डिस्कस करेंगे 6:30 वाली क्लास में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं यहाँ कहना चाह रहा था आपसे? कि यहां फंस जाओगे 90 लेने पे। 45 नहीं ले सकते, 90 नहीं ले सकते, क्योंकि 1090 अनडिफाइन हो जाता है। भी रख दो। अब क्या बचा? अब आप ये गर्म पानी है ठंडा, गर्म ला दो और बोतल में डालो, स्टील वाली बोतल है ना मिल्टन, उसमें डालो। तो यानी ये तो तय हुआ कि 90 नहीं रख सकते, आप 30 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, कुछ भी रखिए, आंसर सभी से आएगा। लेट से मैं 60 ले लेता हूं। अगर मैं इसकी वैल्यू 60 ले लेता हूं मेरे शेर, तो रखते हैं भैया 60, 30 60 जो मर्जी ले लीजिए। 45 और 90 नहीं ले पा रहे, जीरो पे हमने ला दिया आंसर, 30 रह गया, 60 रह गया, 90 पे भी नहीं आ रहा क्योंकि 90 पे अनडिफाइन हो रहा है। 60 लेंगे तो 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, वर्क करेंगे 3/4, 2। ऐसा ही है ना मेरे बेटे? ठीक है, 2 एकम 2 ही आएगा, -1/2। अब यहां आता है 1060 √3 आया, अब जब आप सोल्व करोगे तो नीचे तो एलसीएम ले लोगे,
तो एलसीएम आएगा 1 माइनस रूट थ्री इंटू 1 प्लस रूट थ्री, वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हो जाएगा, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। और ये चर्चाएं आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो -1/2 ऐसे ही मेरे बेटे, हाँ है ना, बोलिए ना। अब वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, तो यानी 1 प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का वर्ग 3 बटे में ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 3। तो देखो मेरे बेटे, 2 से 2 काट दो, -1 आया, 3 और 1 4 आया, 1 में से 3 गया, -2 आया, माइनस से माइनस काट दो, 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया। तो अब आप यहां से क्या समझे, अब आप यहां से एक बात समझे कि सर हम कोई भी वैल्यू रखें, थीटा की वैल्यू 0 रखें, 30 रखें, 45 रखें, 60 रखें, 90 रखें, अब हमें 2-3 चीजें पकड़ में आ गई सर यहां से। पहली चीज कि सर थीटा की जो मर्जी वैल्यू रखिए लेकिन बटे 0 ना बन जाए, क्योंकि बटे 0 आ गया तो अनडिफाइन हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। दूसरी बात, सर हमें हमेशा थीटा की वो वैल्यू लेनी चाहिए जिससे वैल्यू रखने पे कंफ्यूजन ना है ना। जैसे मैं थीटा की 30 ले रहा हूँ, 60 ले रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी को कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत आए कि साइन 60 क्या था, कोस 60 क्या था, हल्का सा कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। तीसरा, हम जो भी वैल्यू ले वो हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें सवाल में कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हमें सवाल को डिटेल सोल्व ना करना पड़े। तो हम जो भी वैल्यू रखें हमें वो वैल्यू रखनी चाहिए जिससे हमारी कैलकुलेशन सबसे छोटी हो जाए, हम अपने सवाल को जल्दी से जल्दी निकाल पाए। हमें वो कैलकुलेशन लेनी है या वो थीटा की वैल्यू रखनी जिससे हमारा सवाल सबसे फास्ट आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं, ताकि हम हर क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में कर लें। तो आपने देखा 0 डिग्री रखने पे हम तुरंत कर जा रहे थे इस क्वेश्चन को, वहीं हमने 30 रखा, 60 रखा तो काफी समय लगा। तो इन बातों का ध्यान रखना। ये आपका हो चुका है कोस टू थीटा का फार्मूला, ये हो गया भैया, ये भी हो गया। इस वाले पे आ जाइए, ये मैंने कल डिटेल करा दिए थे, आज वैल्यू रख के बता रहे। प्लीज टेक योर टाइम और करिए। मेरी बात पे ध्यान रहे कि आप वैल्यू रख ही इस उद्देश्य के ले रहे हैं कि आपका सवाल बहुत जल्दी हो जाए, 4-5 सेकंड में हो जाए। क्योंकि अगर आप बड़ी वैल्यू रखना चाहते हैं, कैलकुलेशन बड़ी करना चाहते हैं, उससे बेटर तो आप डिटेल कर लेंगे। डिटेल के तरीके आपको बता रखे हैं। बिल्कुल सत्यम भाई ने बिल्कुल सही उत्तर बताया कि एक्स की वैल्यू 0 ले लो, वाई की 90 ले लो, या एक्स की 90 ले लो सौरभ, वाई की 0 ले लो। ये सबसे आसान तरीके रखने के कारण देखिए, अगर हम x और y दोनों 90-90 ले लें या दोनों 0-0 ले लें तो भी दिक्कत है। कैसे दिक्कत है? क्योंकि x और y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, 1 होगी, और 1 में से 1 गया बटे 0 आ गया, और 0 अनडिफाइन होता है। गलत हो गया, मामला गलत है। तो आप बराबर तो मत ही लीजिए, चेंज कर लीजिए। तो मैं x को 0 ले रहा हूं, y को 90 ले रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है साइन और कोस 0-90 पे ही सबसे प्यारा उत्तर देता है। बाकी किसी में रूट फेंक देंगे, किसी में मतलब आता है, लेकिन थोड़ा दिक्कत फंसती है हमको करने में। अगर मैं मेरे बेटे x की वैल्यू 0 लेता हूं तो साइन 0 0, कोस 0 1, साइन 0 0, कोस 0, अच्छा कोस 0 0। भाई x की वैल्यू 0 लेने पे क्या क्या चेंजेस आए वो मैंने रख लिया। कोस 0 की वैल्यू 1। अब y की वैल्यू 90 लेंगे तो साइन 90 1,
1 आया। कोस 90 की वैल्यू मेरे बेटे 0 और कोस 90 की वैल्यू 0। तो अगर आप देखेंगे यहां आया 1, यहां 0 में से एक गया -1, यहां आया 1 और यहां आया -1, सेम वैल्यू आ गई तो कट के उत्तर आ गया 1। हाँ है ना। आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन आपको ही करनी होगी, कोई और आपका उत्तर नहीं निकाल के देगा। जैसे यहां वाला सवाल करिए। ये सिर्फ 630 डिग्री है, बटे में यहां नहीं है, डिग्री का निशान है। करिए मेरे बेटे। करो जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक तो तरीका है आप क्वेश्चन को सोल्व कर लें, है ना। क्वेश्चन को सोल्व कर लें, एक तो वो तरीका है। जैसे आप जानते हैं, पर सोल्व करना तो मैंने कल सिखा ही रखा है, सोल्व पे मत जाइए, वैल्यू रखने पे जाते हैं। तो आपके पास वेरिएबल क्या है, 630 तो वेरिएबल नहीं है, ऐसा थोड़ी कि 630 की जगह 631 कर सकते ना, वो तो फिक्स है। ये वेरिएबल है ए, तो क्या करा जाए कि ए की वैल्यू क्या रखी जाए। तो क्यों ना हम ए की वैल्यू 0 डिग्री ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा आपको सोचने से या करने से। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगर ए की वैल्यू 0 लेंगे तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो गई जी 1, और साइन 630 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 630 में 0 जोड़ेंगे 630, तो साइन 630 की वैल्यू हमको चाहिए। अब ये सारी वैल्यूज मैंने आपको सिखाई हुई है कि 18 का पाड़ा पढ़ो, 18 3 54, 18 चौक 72, जैसे मर्जी रख लो। तो मैं ऐसे रख सकता हूं कि साइन 180 गुना 3, ये हो गया 540 प्लस 90, कोई बुराई तो नहीं है। अब ओड मल्टीपल आ गया तो यहां आएगा, और प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होगा तो आंसर होगा माइनस साइन 90 डिग्री। और मेरे बेटे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे सर 1 होती है, तो -1, यानी इसकी उत्तर आ गया -1, काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा 0। कोई दिक्कत है? हाँ है ना। कोई कह सकता है कि सर हम ए की वैल्यू 90 रख लें, 90 रख लीजिए, कोई बुराई नहीं है। अगर 90 लेंगे तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0, और ये 630 जमा 90 हो जाएगा 720, तो साइन 720 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो 720 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 180 गुना 4 जमा 0, 180 गुना 4 जमा 0,
तो ये आ गया भाई माइनस, यहां आया माइनस का मतलब आपका आ गया कौन सा ना, प्लस आ गया, प्लस लिख लो माइनस लिख लो, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन जीरो आ गया, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे बेटे 0, तो ये भी 0 आ गया, 0 जमा 0 0। तो जो बच्चा 90 कह रहा था मैंने वो बता दिया। आप 30 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हर एक वैल्यू पे आंसर सही होगा। अगर ऐसा हो रहा है सवाल में कि 30 रखने पे उत्तर कुछ और आ रहा है और 60 रखने पे उत्तर कुछ और आ रहा है, 0 रखने पे कुछ और आ रहा है, 90 रखने पे कुछ और आ रहा है, तो आप घबराइए मत, उसमें आपकी गलती नहीं है, सवाल गलत लिखा हुआ है। आपकी गलती नहीं है, सवाल गलत लिखा हुआ है। मेरी बात समझे, परेशान बिल्कुल ना होइए। कृष्ण भाई आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो जब लॉकडाउन खुल जाएगा, मतलब पूरी तरीके से कोचिंग अलाउ हो जाएगी, तो हम और आप मिल लेंगे, बैठ लेंगे, हैं? अभी काहे परेशान हो रहे भाई, करिए भैया। देखिए यार इस सवालों को ठीक करा देता हूं मैं। सीकेंड 2 थीटा प्लस 1 ऐसे यहां ब्रैकेट है, फिर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां तक भी ठीक है, फिर इंटू 1/2 कोट थीटा माइनस टेन थीटा, यहां तक भी ठीक है। अब बताइए जी क्या उत्तर होगा। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। ज्यादा गर्म तो नहीं भैया? देखिए मेरे दोस्तों, मैं इस सवाल को कहें तो आप डिटेल में भी समझा देता हूं, नहीं जरूरत नहीं, मैं बोतल से पी लूंगा। बहुत सारे बच्चों का 0 उत्तर आ रहा है, बहुत सारों का 1 उत्तर आ रहा है। सच मायने में इस सवाल का उत्तर 1 होगा, क्यों होगा समझाता हूं। पहले डिटेल बताता हूं फिर शॉर्ट भी समझाएं। देखिए मेरे बेटे, ये है सीकेंट और ये है 2 थीटा, है ना। ये थीटा की जगह क्यों लिखा है तो 2 क्यों हो गया, तो सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सेकेंड को लिख सकते हैं 1/cos 2 थीटा। मैं क्यों की जगह थीटा लिख रहा हूं, क्योंकि लिखना मुझे आसान लगेगा। देखिए यार, हमें ये फार्मूला भी शायद पता होगा कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है जी 1। तो अगर आप समझ पाए तो सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आएगा, किसका होगा माइनस का, इक्वल टू आ गया टेन स्क्वायर थीटा, है ना। मानते हैं बात। तो आप कहेंगे सर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा अगर मैं यहां लिखूंगा मेरे बेटे, तो
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, टेन थीटा केवल। और टेन थीटा का मतलब होता है टेन लिख लो, है ना। साइन कोस में करना चाहो साइन कोस में कर लो, जिस मर्जी में कर लो यार, कोई बुराई थोड़ी है। टेन में रखना चाह रहे हो टेन में रख लो, इंटू 1/2 कोट थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाह रहे हैं। अगर आप इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे टेन को इससे, तो टेन कोट खत्म हो जाएगा, वन आ जाएगा, और टेन को इससे करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, हाँ है ना। तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। समझाऊं, देखो डिटेल बता रहा हूं, और डिटेल में भी ये जरूरी नहीं कि आप पूरा सवाल करें ही लिख लिख के, आप उसको फील करिए मनी मन में, तो बात पल्ले पड़ जाएगी। तो टेन को कोट से करेंगे क्या आएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा वन होता है ना। कुछ तो बोल दो गधों, अरे थोड़ा बहुत तो बोला करो, नहीं जम रहा मत मार दो गोली। अब सबको साइन कोस में बदल दो, बिल्कुल गधे हो तो क्या करा जाए दोबारा। यहां क्या था, टेन थीटा आया था, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कोस। कोट को लिख दोगे कोस बटे साइन। ये तो पल्ले पड़ रहा है कि ये भी गवारो नहीं पड़ रहा पल्ले। देखो यार अब इतने दिन हो गए, आपको चीजें पकड़नी तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी, वरना कौन समझा देगा इस तरह से। तो फिर अब देखिए मेरे शेरों, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा नीचे कोस टू थीटा, और ऊपर आ जाएगा वन प्लस कोस टू थीटा। यहां साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, इंटू में 1/2, नीचे एलसीएम आएगा साइन थीटा कोस थीटा। कोस को कोस से करोगे आएगा कोस स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से करोगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यार सारा खेल है समझदार लोगों के लिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो कोस टू थीटा का यही तो फार्मूला था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज द फार्मूला ऑफ कोस टू थीटा। तो ये कोस टू थीटा बना, और कोस टू थीटा से कोस टू थीटा कट गया। ये साइन थीटा है, साइन से साइन कट गया, हाँ है ना। अब वन प्लस कोस टू थीटा का भी फार्मूला आपको याद होगा। कोस टू थीटा का क्या फार्मूला याद है आपको, तो आप कहेंगे हाँ सर याद है, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखवाए हुए हैं आप। अरे कुछ तो बोल दो खसमो, याद है कि नहीं है। कोस टू थीटा क्या था, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो कि माइनस वन इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस कोस टू थीटा आ जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू टू कोस स्क्वायर थीटा। यानी वन प्लस कोस टू थीटा की जगह आप लिख सकते हैं टू कोस स्क्वायर थीटा, और यहां है इंटू में वन अपॉन कोस थीटा, इंटू में वन अपॉन टू कोस थीटा। अब मेरे बेटे कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर कट गया, दो से दो कट गया, उत्तर आ गया वन। ये तो है डिटेल, आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके भी और आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। दीप्ति बेटा आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। काहे का बड़ा हो गया भाई, तो डिटेल बताया तो मजे काट रहे हो फालतू के। और इसी सवाल में वैल्यू रखिए मेरे बेटे, इसी क्वेश्चन में वैल्यू रखिए। वैल्यू तो आपको रखनी पड़ेगी। करिए अब इसी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करिए, फिर बताइए कौन सा उत्तर है मेरे बेसेरों। हाँ 45 रखिए गधे रवि, 45 रखिए। 45 में सीकेंट टू थीटा, अगर क्यू की वैल्यू 45 रख देगा गधे, तो 45 दूनी क्या हो गया 90, और सीकेंट 90 क्या होता है अनडिफाइन। कितनी बार बता चुका हूं, अनडिफाइन इंफिनिटी ये सब वैल्यू नहीं रखनी है, तो 45 नहीं रख सकते। जीरो पे कोट नाराज हो जाएगा, 90 पे 10 नाराज हो जाएगा। यानी जीरो पे कोट नाराज, 90 पे 10 नाराज, 45 पे सीकेंट नाराज, क्योंकि सीकेंट टू थीटा है तो वो 45 दूनी 90 बना देगा। तो 0, 45, 90 तीन ऑप्शन गए गत्ते से। अब बचे क्या, सिर्फ दो ऑप्शन 30 और 60। जो दिल करे वो रख लीजिए, कोई बुराई थोड़ी है। अगर मैं यहां पे 30 ले लेता हूं तो 30 दूनी 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो सीकेंट 60 होगा 2, 2 और 1 3। ये आप जानते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा आ गया, टेन थीटा की वैल्यू 30, तो टेन थीटा की वैल्यू 1/√3।
1/2 कोट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, tan 30 की 1/√3 सोल्व करोगे, √3 को √3 से क्या है 3, 3 में से गया 2/√3, दैट इज योर आंसर। √3 को √3 से गुना किया 3, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 1 इज योर राइट आंसर, नथिंग एल्स इज टू बी। मतलब सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा बशर्ते आप आसानी से इसे समझे। अच्छा ये तो वही सेम सवाल है, तेरी गल टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। मैं सवाल को सही लिखवा देता हूं। ए कोस क्यूब थीटा, साल टाइपिस्ट ने मिस्टेक मार के यहां ए कोस क्यूब थीटा, या अगले इसी सवाल को अगले पेज पे लिखवा रहा हूं साफ करके। ए कोस क्यूब थीटा प्लस 3a कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा प्लस 3 ए साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू n। आपसे पूछा है m प्लस n m माइनस n करिए मेरे बच्चे।
कोशिश करिए समझने की। देखिए डिटेल करना बेहद आसान है। कैसे? अगर आप इन दोनों को एक बार जोड़ लें, अगर आप इन दोनों को जोड़ लें तो सच मायने में ये बनेगा ए कोस क्यूब थीटा प्लस ए साइन क्यूब थीटा प्लस में 3 ए कोस थीटा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में 3 ए साइन थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, और ये सारी वैल्यू m प्लस एन है। अब मेरे बेटे आपको यहाँ क्या करना है कि यहां से a कॉमन ले लो, यहां से a कॉमन लिया है, यहां वाला a कॉमन ले लो, यहां वाला a कॉमन ले लो। तो जब a कॉमन ले लेंगे आप तो आप पाएंगे कि ये जो है ये आपका फार्मूला बन गया किस चीज का? a प्लस बी के क्यूब का। तो ये फार्मूला बना कोस थीटा प्लस साइन थीटा के क्यूब का, और a बाहर अलग से, ये फार्मूला बना। ये आ गई आपकी m प्लस एन की वैल्यू। तो m प्लस एन की जगह रखेंगे a इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो a इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही m माइनस एन निकालेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल क्वेश्चन को ट्रैक करने का। अब मैं बताता हूं आगे कि हाउ डू यू सोल्व इट इन योर एग्जाम so that you can make this question only in 5 to 10 सेकेंड। आइए तो जैसे ही आपने देखा साइन कोस है, तो आपका पहला मन ये करना चाहिए कि सर हम यहाँ थीटा की वैल्यू 0 या 90 रखें। हम यहाँ थीटा की वैल्यू या तो 0 रखें या फिर 90 रखें। हाँ है ना, मेरी बात समझे? तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूं तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू 0 रखें तो कोस 0 की वैल्यू क्या हुई? 1 हुई। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 को ए से गुना किया ए, लेकिन साइन 0 की जीरो वैल्यू क्या होती है? 0। 0 को इन सबसे गुना करेंगे 0। तो m की वैल्यू बेसिकली क्या निकल के आ गई? a। ऐसे यहां भी थीटा की वैल्यू आप 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 कट गया, साइन 0 0 होता है तो ये भी कट गया, तो n की वैल्यू आ गई 0। यानी आपका आंसर m की वैल्यू a और n की वैल्यू 0 आ गया, है ना? तो m की वैल्यू a रखी और n की वैल्यू 0, तो a में 0 जोड़ा a आया, तो आंसर आया a रेज टू पावर 2/3। ऐसे a माइनस 0 करेंगे a, तो a रेज टू पावर 2/3। तो सोल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 2 इंटू a रेज टू पावर 2/3। दैट इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। हाँ है ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो तो मुझे खुल के यहां तक बताएं। हाँ है ना? सवाल बेहद आसान ही होते हैं, मुश्किल कोई नहीं होता। अप्रोच धीरे धीरे लेनी होती है। प्लीज डू इट।
बताइए भाई क्या वैल्यू रखी जाए। पी का मतलब या थीटा ही समझो। बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या वैल्यू रखी जाए कि हमारा सवाल निकल पाए। अच्छा 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 भाई, गलत है गलत है गलत है गलत है। टाइपिस्ट ने ना वो कर रखा है जो नहीं करना चाहिए उसको। ये हरामखोर टाइपिस्ट है साला। हाथ जोड़ के माफी भाई टाइपिस्ट की तरफ से। वही मैं कहूँ वैल्यू क्या रखे, पाई है ये, पाई है पाई, माफ करना, पाई है ये वैल्यू। अब सवाल को करिए, सवाल ही गलत लिखा हुआ था। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। हमें यहाँ ए की वैल्यू रखनी, तो क्यों ना हम ए की वैल्यू जीरो रख लें। बड़ी आसान है, कैसे। ए की वैल्यू जीरो लेने पे पाई बाई फोर, 10 45 की वैल्यू आ गई 1। ए की वैल्यू जीरो लेने पे ये आ जाएगा 45 × 3 135, और 10 135 की वैल्यू क्या होगी वो हम निकाल लेते हैं। तो मेरे बेटे 10 135 डिग्री की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं 10 180 -45। और मेरे प्यारे बच्चों 180 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट और 10 45 की वैल्यू मेरे सेरों 1 आई, तो उत्तर आया -1। हाँ है ना, तो इसकी वैल्यू आ गई -1, तो माफ करना आपका आंसर आया -1। करिए मेरे बच्चे। करें जी। देखिए यार, कोस और साइन है, आप थीटा की वैल्यू जीरो ले सकते हैं, बशर्ते जीरो ना बन रहा हो। अगर मैं थीटा की वैल्यू जीरो ले लूं तो मेरे बेटे ये कोस जीरो जीरो हो जाएगा ना, कोस जीरो होता है 1 और कोस जीरो होगा 1, तो 1 × 3 आ गया 3। यहाँ कोस जीरो 1 और साइन जीरो 0, तो ऊपर 3 और 1 4 आया, और बटे 1 आया, तो उत्तर आ गया मेरा 4। तो ऑप्शन 4 आ गया डी। यानी अगर मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी लेना चाहूं तो मेरे लिए सबसे आसान होगा जीरो। आपका 90 क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि 90 लेने से 90 दूनी 180, फिर आपको 180 पे कूदना पड़ेगा, इसलिए बेटर है जीरो ले लो ताकि खटाक से उत्तर आ जाए। इसको थोड़ी देर में बताऊंगा, इसको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। इस पे आ जाइए। इस पे आ जाइए दोस्तों, और कोशिश करिए करने की।
आइए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है समझिए। कहता है किसी त्रिभुज एबीसी के तीन कोण ए बी और सी एक समानांतर श्रेणी बनाते हैं। देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, तीन एंगल है ए बी और सी। ये तीनों ही एंगल एक क्या बनाते हैं मेरे बेटे, एक एपी बनाते हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो बड़ी और समझ की बात यह है कि त्रिभुज के तीन कोण है, ट्रायंगल के तीन एंगल है, तो तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। दूसरी बात, हमें ये तीनों एंगल ऐसे लेने हैं कि जो इसके बीच का डिफरेंस हो वही इससे इसके बीच का डिफरेंस हो, क्योंकि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ये बात बड़ी जरूरी है। जिन्होंने एपी पढ़ी हुई है वो तो मान लेंगे कि क्या मान लेंगे ए प्लस डी, फिर यहां मान लेंगे ए, फिर वहां ले लेंगे ए माइनस डी, और इस तरीके से ए की वैल्यू निकाल लेंगे और सोल्व करके आंसर बढ़ा लेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप कुछ भी ना समझ पाए। देखिए, जिन्होंने एपी पढ़ी होगी तो उनको मैंने याद करने का तरीका बताया था कि जब भी तीन टर्म माननी हो तो ए प्लस मतलब ए प्लस डी, ए और ए माइनस डी मान लेना। ये ए प्लस डी, ये ए और ये ए माइनस डी, ऐसे मान लेना। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? या इसे ए माइनस डी मान लो, इसे ए प्लस डी मान लो। जोड़ोगे तो डी से डी कट जाएगा, 3a बराबर 180, तो ए की वैल्यू आ गई 60। आना, मेरी बात समझ पा रहे? ए की वैल्यू आ गई 60। अब आप इतनी मेहनत भी ना करें, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग दौड़ाए कि यार आपके पास जो ए बी और सी की वैल्यू होगी वो आपको यहां रखनी भी है, यहां वैल्यू रखनी भी है। और सामान्य तौर पर हम किन किन वैल्यू को याद रख सकते हैं? 0 डिग्री को, 30 डिग्री को, 45 डिग्री को, 60 डिग्री को, 90 डिग्री को। यही वैल्यू तो हमें याद होंगी, बाकी वैल्यूज हमें याद थोड़ी होंगी। केवल यही कुछ एक वैल्यू तो हमें मेरे प्यारे बच्चों याद होंगी, बाकी वैल्यू याद थोड़ी होंगी। तो इसलिए हमारा पहला और आखिरी फर्ज ये बनता है कि हम इन्हीं वैल्यू में से कुछ सोचें। तो इसको 30 ले लेते हैं, तो इसको 45 लेंगे, तो कितने का डिफरेंस? 15 का। 45 में 15 जोड़ा 60, लेकिन तीनों का जोड़ तो 180 नहीं आया ना, जोड़ भी 180 लाना था। तो क्या करें? तो 30 का 30 से 60 ले लो, तो यहां डिफरेंस कितना आया? 30 का। अब 60 में 30 जोड़ा 90। अब देखो 60 30 90 90 180 सेट हो रहा है, यानी ए को 30 ले लिया, बी को 60, सी को 90। ए बी और सी 30 60 और 90 चेंज भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। देखिए अब मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू है 30, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। सी की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू 1। कोस 90 की वैल्यू 0। ए कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, यानी यहां करेंगे 2 एकम 2, यहां तो आएगा -1/2, और नीचे सोल्व कर रहे तो आ रहा है -√3/2। 2 से 2 कटा, माइनस से माइनस कटा, तो उत्तर आया 1/√3। यानी हमारा जो भी ऑप्शन सही होगा वो उत्तर 1/√3 देना चाहिए। अब यहां है बी की वैल्यू क्या है? 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या 1/√3 होती? नहीं, गलत। यहां जी ए की वैल्यू क्या है जी? 30, और बी की वैल्यू क्या है? 60। 30 और 60 90, 90 का आधा 45, 10 45 की वैल्यू 1, क्या आती है? 1/√3। नहीं, गलत। अब आ जाइए यहां, बी की वैल्यू क्या है जी? 60, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, और cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, और हमें चाहिए ही 1/√3। तो इसका मतलब डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा यहां। करिए जी। यहां पे भी भांजी मार रखी इन्होंने ना, तो बेटर तरीका यह है कि इसे अलग से लिखते हैं, या चलो यही समझाता हूं मेरे बेटे, इसको अलग से लिखता हूं। यह है सीकेंट थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। थीटा नहीं लगा रखा है इनमें किसी में, और यह है tan स्क्वायर थीटा। अब सही है, करिए। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट माय डियर स्टूडेंट्स।
करिए। देखिए, डिटेल भी आप कर सकते हैं और वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। मेरा मन तो है कि वैल्यू रख के कराया जाए इसे। भैया, हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखना चाह रहे हैं। कहाँ है कि 10 आ गया। 45 डिग्री की वैल्यू 0, 10 45 1। अबे मान जा 10 45 1, 1 का स्क्वायर 1। तो यह आया 1 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 से 1 कटा, इधर आएगा भाई, 1 इधर आएगा तो माइनस 1 में गया 0। तो आप देखेंगे कि 0 बराबर माइनस ई स्क्वायर। माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ऑप्शन में जहां ई स्क्वायर था वहां 0 कर दो, तो ये 0 हो गया। तो ये ऑप्शन आया 2 की पावर 3/2। यहाँ 0 रखे हो तो ये ऑप्शन आएगा 2 की पावर 1/2, क्योंकि ई स्क्वायर की वैल्यू 0 आई है। यहाँ 0 रखोगे तो 1 की पावर 1/2, और यह आया 1 की पावर 1/2। अब देखते हैं कि जो हमसे पूछा है उसमें थीटा की वैल्यू 45 रखने पे क्या उत्तर आता है। तो भैया, थीटा की वैल्यू 45, सेकेंड 45 की वैल्यू √2। 10 45 1, 1 का क्यूब करोगे तो भी 1 आएगा। कोसेकेंड 45 भी √2। √2 इंटू √2 जोड़ोगे, आंसर आएगा 2। ये क्या गड़बड़ हुई बे? अच्छा, गलती कर रहे हैं हम लोग। यहाँ प्लस का साइन है, सटिया गए हम। तो सेकेंड 45 हुआ √2, ये प्लस हुआ, प्लस का साइन है। 10 45 के लिए 1, 1 का क्यूब 1, और कोसेकेंड 45 √2, माफ करना। तो √2 प्लस √2 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 2√2। प्लस था, माफ करिएगा, ध्यान नहीं रहा। अब देखिए, 2 की पावर है 1, और √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। और बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 2 की पावर 1 जमा 1/2, तो 2 एकम 2 एक 3/2। 2 की पावर 3/2। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। हाँ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। हाँ है ना?
करिए भैया। क्यू का मतलब एंगल है, थीटा है। करो मेरे बेटे। देखिए मेरे बच्चे, आप सच्चाई में समझ रहे हैं कि यहाँ कोसिकेंट सिकेंट है ना, कोसिकेंट कोट है, सिकेंट टेन है, तो थीटा 0 90 तो नहीं ले सकते, 45 ले लो, आसान पड़ेगा। तो ये आएगा 1, कोसिकेंट 45 √2, कोट 45 1। यहाँ जाइए 1, सिकेंट 45 √2, कोस टेन 45 1। सोल्व करोगे ये आएगा 2 + √2, और मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 2 - √2। तो a + b × a - b क्या होगा, a² - b² तो 2 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, 4 में 2 गया 2। दैट इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है, हाँ है ना। करिए जिस सवाल को, टेक योर टाइम एंड डू इट। करते रहिए।
आइए मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से। देखिए सीकेंट है, कोसिकेंट है, साइन है, कोस है, तो थीटा 45 रख लो। रखने को जीरो भी रख सकते हैं, लेकिन सीकेंट कोसिकेंट पंगा देगा जीरो पे, तो 45 ही रखिए। तो बेटा कोस 45 2y, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोई दिक्कत नहीं, बराबर x। साइन 45 इसकी वैल्यू भी होती है 1/√2, इससे ये कटा, तो आप कहेंगे कि x की जो वैल्यू है सर वो 2y आ गई। यहां रख देते हैं। यार यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, 2 सीकेंट थीटा नहीं, 2 सीकेंट, एक सेकेंड, 2x सीकेंट थीटा, ये x है, माफ करना भाई, ये 2x है। तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 रख रहे हैं, तो बेटे 2x सीकेंड 45 की वैल्यू हो गई √2 माइनस वाई, कोसिकेंड 45 भी हो गया √2 बराबर 3। अब मेरे बेटे आप जानते हैं कि x की जगह आप क्या रख सकते हैं, 2y। तो x की जगह 2y रखेंगे तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, √2y, 4√2y, और ये हो गया √2y बराबर 3। सोल्व करने बैठेंगे तो 4 में से, मतलब 4√2 में से 1√2 गया, तो कितना बचा, 3√2y बराबर 3। 3 से 3 काटोगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो 1/√2 आएगी। अब y की वैल्यू यहां रख लेते हैं, x 2y है, y की वैल्यू 1/√2 है, तो काट पीट मचाएंगे तो x की वैल्यू आएगी √2। अब जहां पूछा वहां वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू मेरे बेटे √2 का वर्ग करोगे 2, और y की वैल्यू है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे 2, 2 दूनी 4, उत्तर आएगा 2, 2 और 2 उत्तर आ जाएगा 6। दैट इज योर आंसर, 4 इज योर राइट आंसर, नॉट 2, 4, 4 आपका सही उत्तर है। सही उत्तर मेरे दोस्तों जो होगा आपका वो होगा 4, ए ऑप्शन। करिए जिस सॉल्व को, x sin क्यू थीटा प्लस y cos क्यू थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू 0, sin cos दिस करिए जी। नाउ इट्स ओके। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सिलेक्शन कब होगा गुरुजी? अपने आप होगा, जिस दिन होगा धड़ल्ले से होगा, बिना बताए होगा। इसलिए काहे की चिंता बे। देखिए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, यहां दो कंडीशन बड़ी खतरनाक डाल दी। पहली कंडीशन तो ये कि साइन और कोस 0 के बराबर नहीं है। अगर साइन थीटा और कोस थीटा 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री नहीं ले सकते और 90 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 0 ले लोगे तो साइन 0 0 आ जाएगा, गलत है, और 90 ले लोगे तो कोस 90 0 आ जाएगा। यानी ये दोनों ही वैल्यू आपके ऊपर शूट नहीं करेगी क्वेश्चन पे, पहली बात। क्योंकि क्वेश्चन अप्लाई किए हैं कि भैया थीटा 0 नहीं ले सकते, ना ही थीटा 90 ले सकते, है ना। तो अब आइए आगे। अब क्या किया जाए भैया? तो थीटा 45 ले लिया जाए, और तो कोई चारा ही नहीं है ना। तो यह है x साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस, भाई ये माइनस वाई कोस थीटा उधर जाएगा, किसका होगा, वाई कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू 1/√2, कोई दिक्कत है नहीं। इससे ये उड़ा तो x इक्वल टू वाई आ गया। अब आइए x साइन 45 1/√2 क्यूब करोगे तो आएगा 1/√2 का क्यूब होता है मेरे बेटे 2√2 प्लस वाई, ये भी कोस 45 1/√2 क्यूब करोगे 2√2, 4 साइन 45 1/√2 कोस 45 भी 1/√2। यहां वैल्यू रखती है। इसको सोल्व करोगे मेरे बेटे तो आप जानेंगे ध्यान से क्या कि सर पहली बात तो ये कि x और y बराबर है। क्या बताऊं यार तुम्हें मैं, √2 को √2 से गुना करोगे मेरे बेटे क्या आएगा, आप कहेंगे √2 को √2 से क्या 2, है ना।
दो दूनी आ गया सर 4, यहां कर दो, कोई नहीं। इसका एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 2√2, ऊपर आएगा x प्लस वाई और बराबर आया 2। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है जब क्रॉस करोगे तो 2 दूनी 4√2 आ जाएगा। जबकि सच बात यह है कि x और y दोनों बराबर हैं, तो y की जगह आप उठा के x रख सकते हैं, y की जगह उठा के आप x रख सकते हैं और x की जगह उठा के आप y रख सकते हैं। मेरी बात समझे? दोनों सेम ही है, तो y की जगह x रख देंगे तो x और x 2x, तो 2x बराबर 4√2 है। तो 2 से उड़ाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2√2। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर x की वैल्यू 2√2 है तो y की वैल्यू भी 2√2 हो गई। तो पूछ क्या रहा है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे बेटे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। तो x की वैल्यू क्या है? 2√2। तो 2√2 का वर्क करोगे कितना आएगा? 8। और y की वैल्यू भी 2√2 वर्क करोगे कितना आएगा? 8। तो उत्तर आएगा 16। भाई 2√2 का वर्क करना है तो 2 का वर्क क्या हुआ? 4 और √2 का वर्क, तो 4 दूनी 8, 8 और 8 16। श्योर आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। करिए बाबू। प्लीज मेक इट सॉल्व। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को आप क्या कर सकते थे? दो तरीके हैं। या तो आप इसको हल्का सा सोल्व कर लीजिए। कैसे? कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। माइनस और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है जी? कोस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। अब आ जाइए बटे पे। 2 से इसे भाग देंगे तो ये आएगा 90 और इसे भाग देंगे तो ये आएगा 4a। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कोस 90 माइनस थीटा होता है मेरे बच्चे साइन थीटा। तो उत्तर आया साइन 4a। ये सवाल है जी। और पेपर में यही गड़बड़ किए हैं कि यहां पे इन्होंने प्लस दे रखा है, यहां प्लस दे रखा, पर कोई दिक्कत नहीं, मारो गोले। हम इससे भी लेके चल लेते हैं साइन 4a से, है ना। अगर ये रहेगा तो कोस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रहेगा। अब हमें यहाँ वैल्यू रखनी है। देखिए डिटेल करना चाहो तो डिटेल बेहद आसान है। मतलब अब मुझे नहीं लगता कि डिटेल में आपको बहुत ज्यादा समय खराब करना होगा, ठीक है। और यहाँ पेपर में प्लस दे रखा है, ये टाइपिस्ट ने मिस्टेक करके है। तो अगर यहाँ प्लस दे रखा होता तो आप जानते हैं कि 90 प्लस क्या होता है? कोस साइन। लेकिन 90 प्लस हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में साइन हो जाता है नेगेटिव। अब सही है सवाल, वहां 180 प्लस 8a/2 कर लेना। अब देखिए, अगर डिटेल करना हो सवाल को तो मेरे प्यारे बच्चों तरीका यह है क्वेश्चन का कि आप यहां पे 4 साइन को से कॉमन ले लो, को से कॉमन ले लो, और
यहां ध्यान से देखोगे तो बचेगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, हाँ है ना। और ये जो साइन 4a है, अगर इस साइन 4a को मैं 2 इंटू 2a लिख दूं तो आपको आपत्ति लिखने में? आप कहेंगे बिल्कुल आपत्ति नहीं है सर। तो ये बन जाएगा साइन 2, ये हो गया थीटा, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या लिखवाया था? 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो 2 साइन ए इंटू, अब a की वैल्यू क्या है वहां पे? 2a इंटू कोस 2a, और साथ में ये वाला माइनस। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और भी ध्यान देना, इस 4 को अगर मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूं 2 गुना 2 तो भी आपको कोई आपत्ति नहीं है। अब आपका सवाल हो गया कैसे, देखिए ये फार्मूला है कोस 2a का, कट गया कोस 2a से, ही 2 साइन ए इंटू कोस ए, ये फार्मूला है किसका? साइन 2a का, कट गया जी, 2 से 2 कट गया, उत्तर आ गया -1। दैट इज योर आंसर। एक तो तरीका है मेरे प्यारे बच्चों ये निकालने का सवाल को उत्तर सही। साइन 90 प्लस ए जो रहता है वो कोस ही रहता है, माइनस का कोस नहीं होता, प्लस का ही कोस रहता है, क्योंकि साइन 90 तो साइन गया ना सेकंड में, कोस तो रिजल्ट आया। दूसरा तरीका है कि आप यहां आए किस लिए? वैल्यू रख लीजिए इसमें। मेरे बेटे यहां फंस रहे हो आप हर हाल में, कारण अगर आप ए की वैल्यू 0 रखो तो गए, क्योंकि साइन 0 0 होता है, बटे 0 आ जाएगा। ए की वैल्यू 90 रखोगे तो 9 चौक 36 360, साइन 360 की वैल्यू 0 होती, बटे 0 आ नहीं सकता, क्योंकि बटे 0 नहीं ला सकते। 45 भी नहीं रख सकते आप, काहे के 45 चौक 180 और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। यानी आप इस क्वेश्चन में 0 ए की वैल्यू जो है ना 0, 90 और 45 नहीं रख सकते, ये निषेध है ये वैल्यू रखना इस क्वेश्चन। यानी आप वैल्यू रख सकते हैं क्या? 30 और 60 रख लीजिए। 30 60 रखना चाहेंगे तो 4 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, क्यूब करेंगे तो 3√3/2 का क्यूब 8 आ जाएगा। 4 कोस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 का क्यूब 8, यहां आते हैं, यह आ जाएगा मेरे बच्चे 30 चौके 120, साइन 120, तो साइन 180 माइनस 60 करेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो माइनस √3/2। दैट इज योर आंसर। अब कटिंग पटिंग चालू कर दो, कैसे? तो यह आया √3/4 और यहां आया मेरे बेटे 3√3/4, तो 3√3/4 में से √3/4 घटाएंगे तो आएगा 2√3/4, तो यहां आएगा 2√3/4 और नीचे आ रहा है मेरे बेटे -√3/2। कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, तो 2 दूनी 4, तो यह ऊपर भी √3/2 है और नीचे भी कट गया, तो 1/-1, तो आंसर आ गया -1। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों इतने जो सवाल मैंने आज कराए हैं इन पर आप प्रयास करिएगा घर पे। कल फिर हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में और आपसे कुछ और नई नई बातों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।